हेलो स्टूडेंट, ये है पैरामीटर एंड एरिया मैथ मधुबन क्लास सेवेंथ और एक्सरसाइज 15.2। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है बेटा, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 4225 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए कि कोई एक एरिया है, ठीक, ये हमने फिगर बनाया हुआ है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो स्क्वायर होता है वो उसकी क्या होती है कि साइडें सारी सेम होती हैं। तो साइड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? ए से। ठीक है ना, ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, और अब देखो क्या दिया हुआ है, लेट द साइड ऑफ आ स्क्वायर इज ए मीटर। हमने ए मीटर मान तो लिया, लेकिन हमने कहीं पर भी ए का यूज किया नहीं है। ठीक है ना, तो चाहो तो ये लाइन कट भी कर सकते हो। अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है बेटा? साइड स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया दिया हुआ है 4225 और इधर क्या चल रहा है? साइड स्क्वायर। अब 4225 को तुम्हें क्या करना है? एक्सपोनेंट के फॉर्म में रखना है। ठीक है ना, और तुमने छोटे क्लास मतलब अभी एक्सपोनेंट एंड पावर में इसको सीखा होगा कि इसके प्राइम फैक्टर करो तो 5 × 5 × 13 आएगा। तो 5 की पावर 2, 13 की पावर 2 हो जाएगा, और इन दोनों को हम लोग एक ही ब्रैकेट में कर लेंगे और पावर उसकी कॉमन रख देंगे 2। ठीक है ना, तो अंदर 5 × 13 हो जाएगा 65 का 65 × 2 ठीक है ना। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर दिया गया था? ये 4225 या 65 का स्क्वायर दिया गया था। अब मैंने पहले भी बताया कि बेटा अब हम दोनों साइड में कंपेयर कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 65 है, और यहाँ पे क्या लिखा है? साइड। ठीक है, लेकिन पावर पावर दोनों की सेम है। तो मैंने बताया था कि अगर पावर दोनों की सेम होती है, LHS एंड RHS में लिखे हुए टर्म की जो पावर होती है अगर सेम है तो उसका बेस भी बेटा सेम होता है। तो जैसे ये 65 है, ये किसके बराबर हो जाएगा? साइड के बराबर हो जाएगा। तो साइड आज इक्वल टू आ जाएगी 65 मीटर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज हाफ ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज 19 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि मतलब एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल ऐसा होता है। ठीक है, तो उसमें जो ब्रेथ दे रखी है वो 19 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसी क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि जो ब्रेथ है ये लेंथ का आधा है, यानी कि जितनी भी लेंथ है उसकी हाफ है। अब अगर हाफ हिस्सा 19 है तो पूरा हिस्सा कितना होगा? 19 का जस्ट डबल, यानी लेंथ कितनी होगी इस ब्रेथ का? जस्ट डबल, कितना? 38 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे लिख के भी बताया है, देखो बेटा, कि जैसे लिखा है ब्रेथ किसके बराबर है? लेंथ के हाफ के बराबर है। तो लेंथ को हमने L लिख दिया, L/2। ब्रेथ कितनी दे रखी है? 19। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 38 सेंटीमीटर। अब बेटा एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 38, ब्रेथ है 19, तो 38 इंटू 19 के मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 722 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके बेटा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ो। ए स्क्वायर प्लॉट ऑफ अ साइड 15 मीटर। एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड कितनी है? 15 मीटर। हैज़ अ पाथ अलोंग इट्स इनसाइड बाउंड्री ऑफ विथ 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब देखो, एक रेक्टेंगुलर पाथ है, मतलब प्लॉट है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो प्लॉट क्या होगा? ABCD। ठीक है ना, तो उस प्लॉट में क्या हुआ कि प्लॉट के किनारे किनारे एक जो है कितना? 2.8। ये जो ब्रेथ है कितनी है? 2.8। ठीक, 2.8 मीटर की इसके प्लॉट के अंदर अंदर किनारे किनारे एक रास्ता बना हुआ है।
मतलब पार्क जैसा समझ लो, किसी पार्क में तुमने देखा होगा, यहाँ पे लोग टहलते रहते हैं, बीच में इधर पेड़ पौधे लगे रहते हैं ऐसा, ठीक है। तो हमें ये जो पाथ है ना, ये वाला जिसको हमने शेडेड किया हुआ है, ये पाथ, इसका एरिया निकालना है। तो देखो बेटा, इस टाइप के फिगर में इस पाथ का एरिया कैसे निकाला जाता है वो देखो। देखो ये बड़ा वाला स्क्वायर है ABCD, ये बड़ा वाला स्क्वायर है, और अंदर क्या है EFGH, ये क्या है, छोटा वाला स्क्वायर है, ठीक है। तो बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो पाथ का एरिया आ जाता है, ठीक है। ठीक है बेटा, भाई पूरा एरिया देखो ABCD है, उसमें से अगर हम ये वाला एरिया निकाल दें, ठीक, माइनस कर दें, तो क्या बचेगा, यही पाथ तो बचेगा, ठीक। लेकिन अंदर वाला जो स्क्वायर दिया है EFGH, इसकी हमें साइड नहीं दी हुई, साइड हमें नहीं पता। तो देखो बेटा, इसकी साइड कैसे निकाली जाएगी, देखो यहाँ से लगा के यहाँ तक टोटल कितना है, 15 है, ठीक। अब भाई 2.8 इधर कम हो गई, ठीक, 2.8 इधर कम हो गई और 2.8 इधर कम हो गई, ठीक। तो टोटल 15 में से 2.8 इधर कम हो गया और 2.8 इधर कम हो गया, तो अंदर कितना बचेगा, 15 में से क्या करेंगे, 15 में से 2.8 प्लस 2.8 माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो हमने निकाला है, AB देखो 15 है, और EF कितना निकलेगा, 2.8 प्लस 2.8, इसमें से माइनस कर दो, यानी कि 5.6 माइनस किया जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 9.4 मीटर, ठीक। तो अब हमें अंदर वाले स्क्वायर की भी साइड पता चल गई। और तुम्हें एक बात पता होगी, क्योंकि ये स्क्वायर प्लॉट है तो इस सब की साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी AB जितना है उतना ही BC होगा, उतना ही CD होगा, उतना ही DA होगा। तो लिखा कैसे हमने वो देखो, सो एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया, ये AR सफिक्स में बना हुआ ना, AR छोटा सा, तो इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ABCD माइनस AR जो लिखा है ना AR, इसका मतलब है एरिया ऑफ EFGH। अब ABCD का एरिया कैसे निकालोगे बेटा, स्क्वायर साइड का, भाई जो स्क्वायर होता ना, स्क्वायर का होता है एरिया साइड इनटू साइड, ठीक। चाहो तो लिख लो भाई, साइड इनटू साइड, ठीक, ये, और ये भी साइड इनटू साइड है, ठीक है भाई। एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो ABCD का एरिया निकालने के लिए क्या, साइड इसकी कितनी है 15, तो 15 इंटू 15 आ जाएगा, और इसका एरिया निकालोगे तो 9.4 इंटू 9.4, 15 इंटू 15 होता है 225, और 9.4 इंटू 9.4 की जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 88.36, आपस में माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 136.64 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम बेटा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्क्वायर टेबल है, ठीक है ना, एक टेबल है स्क्वायर टाइप का, हैज अ फ्रेम, देखो एक स्क्वायर टेबल है, कौन सा, HG, मतलब EFGH, एक स्क्वायर टेबल है, ये वाला स्क्वायर टेबल है, और इसके चारों तरफ क्या है, फ्रेम लगाया गया है, ये फ्रेम लगाया गया है बाहर बाहर, ठीक है ना बेटा। तो स्क्वायर टेबल कौन सी है, ये अंदर वाली, ठीक, और इसके बाहर क्या बना है, एक फ्रेम बना है, कितनी चौड़ाई का, कितनी ब्रेथ है उसकी, 3। तो देखो अंदर वाला भी स्क्वायर है और बाहर वाला ये भी स्क्वायर है, लेकिन अंदर वाले स्क्वायर की हमें साइड पता है और बाहर वाले स्क्वायर की साइड हमें नहीं पता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो 90 है, और इधर इतनी ये 3 हो जाएगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक 3, तो कितना आ जाएगा 93, और इधर और 3 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 96, यानी 90 में ये वाला 3 और ये वाला 3 जब हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 96, यानी हमें बाहर वाले एरिया की, बड़े वाले एरिया, वो बड़े वाले स्क्वायर की भी साइड पता चल जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक पूछा गया है
आउटर एरिया ऑफ अ ABCD, आउटर एरिया ऑफ अ ABCD, तो उसका फार्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 96 बाहर की है ना ABCD की, तो 96 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द फ्रेम अगर तुम्हें निकालना है, कौन सा, ये जो फ्रेम बना है ना, ये बाहर बाहर ये वाला फ्रेम, ये वाला, ये है ना, अगर तुम्हें ये निकालना है तो क्या होगा, वही फार्मूला लगेगा कि बड़े वाले स्क्वायर का एरिया और माइनस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया। तो बड़ा वाला स्क्वायर क्या है ABCD है, और छोटा वाला क्या है EFGH है। तो ये क्या है स्क्वायर है ना दोनों, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड, ठीक है ना। तो साइड इंटू साइड होता है ना, तो बड़े वाले स्क्वायर की साइड कितनी है 96, तो 96 इंटू 96 हो जाएगा, और अंदर वाले की साइड कितनी है 90 है, तो 90 इंटू 90 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 9216 आएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8100 आएगा। आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1116, यानी 1116 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक प्लेग्राउंड बना है, ठीक है बेटा, एक प्लेग्राउंड है जिसका आकार कितना है, लंबाई है इसकी 75 मीटर और इसकी ब्रेथ है 45 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी चालाकी की, हमने थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश किया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड 75 मीटर इंटू 45 मीटर हैज़ अ जॉगिंग ट्रैक ऑफ विथ 3.7 मीटर along its inside edge. Find the area of the jogging track. तो देखो बेटा, ये पार्क था बड़ा वाला, ABCD, ये पार्क था। उसके अंदर ये जो हमने शेडेड लाइन बनाई है ना, ये जो है जॉगिंग करने के लिए इसके किनारे किनारे रास्ता बनाया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर लोग दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, और बीच में तो तुम्हें पता ही है कि बीच में पेड़ पौधे लगे होते हैं और पार्क जैसा सामान होता है ना। तो बाहर वाले की लेंथ कितनी है 75, बाहर वाले की ब्रेथ कितनी है 45। तो यहाँ पे देखा जाए दो रेक्टेंगल हैं, ठीक है ना। तो बाहर वाले रेक्टेंगल की लेंथ हमने मान ली L1, बाहर वाले रेक्टेंगल की ब्रेथ हमने मान ली B1। अंदर वाले की लेंथ हमें कैसे निकालनी, दिए ध्यान दो, फिर से वही बात कि बेटा ये जो पार्क में जॉगिंग ट्रैक है इसकी लेंथ कितनी है 3.7 है। कितनी है 3.7, तो 3.7 इधर और 3.7 इधर। ठीक, ठीक है बेटा। तो क्या करोगे 3.7 प्लस 3.7 कितना हो जाएगा 7.1 है ना, 7.4, 7.4। ठीक, वो इसमें से माइनस कर देंगे तो अंदर वाली निकल आएगी लेंथ। ठीक, उसको हम L2 कहेंगे। इसी तरह से ब्रेथ में से क्या कर देंगे 7.4 माइनस कर देंगे तो B2 निकल आएगी। अब देखो हमने यहाँ पे निकाल के रखा भी है। लेट प्लेग्राउंड इज ABCD, L1 इजक्वल टू 75 मीटर, B1 इजक्वल टू 45 मीटर। L2 निकालेंगे तो क्या आएगा 75 में से 3.7 प्लस 3.7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 67.6 मीटर। और यहाँ पर B2 भी हमने निकाला है कि 45 में से 7.4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 37.6 मीटर। ठीक ना, जगह कम थी तो हमने छोटा छोटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ द जॉगिंग ट्रैक क्या होगा, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो तो क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ जॉगिंग ट्रैक निकल आएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे इंटू का साइन होता है बेटा, इंटू का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या है L1 B1, और छोटे वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या है L2 B2। तो L1 B1 माइनस L2 B2, वैल्यू पुट कर दो। L1 की वैल्यू है 75, B1 की वैल्यू है 45, L2 की वैल्यू है 67.6 और B2 की वैल्यू है 37.6।
अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3375, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2541.76। आपस में माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आंसर आ जाएगा ये 833.24 मीटर स्क्वायर। अब हम लास्ट क्वेश्चन एक 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर मैट है, चटाई, तो जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, ब्रेथ है 3.5 मीटर, हैड अ बॉर्डर, जिसके चारों तरफ क्या है, एक बॉर्डर है, ऑफ विथ 1.8 मीटर ऑल अराउंड इट, इफ द कास्ट ऑफ मैट इज 272 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ये रुपीज़ होना चाहिए, रुपीज़ यहाँ शुरुआत में लिख लेते हैं, रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कास्ट ऑफ बॉर्डरिंग द मैट। ठीक है बेटा, तो ये वाला फिगर हम बना रहे थे तो ये गलत हो गया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाया है। देखो बेटा, एक मैट है जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है कितनी 3.5 मीटर, ठीक, और तो इसके चारों तरफ क्या किया गया है, कितनी ब्रेथ का बॉर्डर छोड़ा गया है। क्वेश्चन में देखो कितना दिया गया है 1.8। ये कितना है, ये देखा जाए, यहाँ पे लिख देते हैं, ये है 1.8, तो 1.8 इधर भी और 1.8 इधर भी, तो बाहर वाले की बेटा लेंथ निकालो, तो बाहर वाली लेंथ में क्या हो जाएगा 1.8 प्लस 1.8 यानी 3.6 इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8.6। इसी तरह से 3.5 में 3.6 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 7.1। तो हमने क्या करना था, हमने बाहर वाले को L1 मान लिया, बाहर वाले देखा जाए तो ये एक रेक्टेंगल टाइप में है ना, तो बाहर वाले मैट की जो हमने लेंथ है वो L1 मान ली, इसको B1 मान लिया, अंदर इसको L2 मान लिया, इसको B2 मान लिया। तो हमने देखो लिखा हुआ है, पहले L2 दिया था ना, L2 इक्वल टू 5 मीटर, B2 इक्वल टू 3.5 मीटर। L1 कैसे निकाला है, L1 में 5 प्लस 1.8 प्लस 1.8 कितना आ गया 5.5 प्लस 3.6 यानी 8.6। B2 इसी तरह से निकालोगे 3.5 प्लस 3.6 इक्वल टू 7.1 मीटर। अब एरिया ऑफ द बॉर्डर निकालना है हमें बेटा, तो फिर से वही फार्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, L1 B1 माइनस L2 B2, ठीक, तो L1 की वैल्यू B1 की वैल्यू L2 की वैल्यू B2 की वैल्यू, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 61.06, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 17.5, आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 43.56 मीटर स्क्वायर। अब क्या है, उन्होंने कास्ट पूछी बॉर्डरिंग की, बॉर्डर का कास्ट कितना होगा, तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया था कि 272 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करना है, जो हमने ये वैल्यू निकाली है ना, ये वैल्यू, इसमें क्या करना है 272 की मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर में आ जाएगा 11848.32 रुपीज़। ये हो गया बेटा तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ द बॉर्डर ऐसे निकालेंगे, ठीक, उसके बाद में कास्ट ऑफ द बॉर्डरिंग इसी एरिया में 272 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा बेटा, ठीक है।